बड़ी बरसात में उड़ के दिखाए माहिर परिंदे, क्योंकि खुले आसमां में तो तिनके भी सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसे परिंदे की कहानी आपको सुनाने आया हूँ जो बरसात में, तूफान में और तेज़ आंधियों के बीच अपने मुकाम तक पहुँचा और एक ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाया जिसको क्रैक करने की तमन्ना हर कोई रखता है। हाँ, 5 सालों तक एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करने के बाद, इवन की काम करते करते उन्होंने केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाया, जो एक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, और दुनिया को बताया कि सफलता को हासिल करने के लिए फैसिलिटी से ज़्यादा कहीं ना कहीं जुनून, जज्बे और हौसले की ज़रूरत होती है। हाँ, इनकी सफलता, केशरीनाथ जो इनकी सफलता इसलिए खास है क्योंकि इन्होंने जो ईयरफोन और रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई से जो इसने हासिल करके दिखाया, वो कई लोग सालों सालों तक बंद कमरे में किताबों के साथ बैठकर भी हासिल नहीं कर पाते। इनकी कहानी की शुरुआत होती है 2017 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गूगल के जॉइंट इनिशिएटिव से हिंदुस्तान के 700 रेलवे स्टेशनों पे फ्री वाईफाई की फैसिलिटीज शुरू की गई। अपॉर्चुनिटी तो हर किसी के लिए सेम थी, लेकिन कई लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को खराब कर दिया। जैसे कि हमारे देश के कुछ नौजवान दूर दूर से रेलवे स्टेशनों पे आके वहाँ पे टिकटॉक जैसे वीडियो शूट करते थे, और कुछ लोग चिकन डिनर और पार्टीज करने के लिए वहाँ आते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम केशरीनाथ की बात करें, इन्होंने इसी वाईफाई का इस्तेमाल करके केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, उसको क्रैक करके दिखाया। पहले आप इस वीडियो पे एक नजर डालिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। केशरीनाथ एक ऐसी जगह पे काम करते थे जहां पे एक ट्रेन छूटने का मतलब एक वक्त की रोटी छीन जाने का मतलब होता है। जहां का माहौल ऐसा होता है कि पढ़ाई तो दूर की बात है, वहां पे इंसान बैठना भी मुनासिब नहीं समझता, और ऐसे माहौल में पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। केशरीनाथ जैसे लोग इस बात का सबूत देते हैं कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो पक्का खिलाड़ी होता है। दर्द हर किसी के एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले, जुनून और जज्बे अलग अलग होते हैं। जब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं तो हर कोई कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन 99.5% लोगों के पास यही बहाना होता है कि मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, मेंटल सपोर्ट नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं उन्हें कहता हूं कि आप केशरीनाथ की ओर एक नजर डालिए। क्या इसका बाबा, क्या इसके पेरेंट्स सिविल सर्वेंट थे? क्या उसकी बड़ी बहन, बड़ा भाई सिविल सर्वेंट था? क्या इसके फ्रेंड्स सिविल सर्वेंट? फिर क्या वजह है कि रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करते करते भी इन्होंने एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया? कहीं ना कहीं इसका रीजन है, he had deeply embedded very strong emotional reason। जो भी आप कोई काम करते हो, जब तक ना आप उसका वाई पता करोगे, वाई यू वांट टू डू दिस वर्क, तब तक आप उस काम में वो नहीं हासिल कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। अगर आप उस काम में सफलता हो भी जाते हो, लेकिन उस हद तक नहीं हो जाओगे जिस हद तक आप होना चाहते हो। केशरीनाथ जैसे लोग इस बात को मानने वाले होते हैं कि जो मिल सके आसानी से, उसे पाने की तमन्ना किसे है। उन्हें तो जिद उस बात को पाने की होती है, उस चीज को पाने की होती है जो मुकद्दर में लिखा ही ना हो। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कभी हीरे की तलाश की पहचान करने की जरूरत पड़े,
तो अंधेरी का इंतजार करना, क्योंकि खुली धूप में तो घास के टुकड़े भी चमकते हैं। हाँ, अगर कोई अपने आप हीरा कहलाना चाहता है, हीरा, तो उसे चाहिए कि अंधेरे में चमक के दिखाए, क्योंकि धूप जो होती है उसमें तो घास के भी चमकते हैं, वो हीरे नहीं बन सकते। अगर कोई माहिर परिंदा कहना चाहता है, परिंदा बनाना चाहते हैं, तो उसे बड़ी बरसात में उड़ना पड़ेगा, क्योंकि खुली धूप में तो कागज के भी परिंदे बन जाते हैं। और उनसे कहना चाहता हूँ जो चमकते हैं ना, उनसे कहना चाहता हूँ आप अपने आप को हीरा ना कहे, और खुले आसमान में जो दिखाते हैं ना, वो भी अपने हीरा के कहने के काबिल नहीं। माहिर परिंदा तो वही है जो बड़ी बरसात में उड़ के दिखाता है। और मुझे नेपोलियन की बात याद आती है कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या इकोनॉमिक कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बढ़ा देने, इसलिए आपको प्रॉब्लम कभी कोई मत करेगा, क्योंकि क्विट इज नॉट ऑप्शन। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल मंजर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, और मिलने का मजा भी आएगा। और मेहनत करते रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह।